मेष राशि वालों, शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। 13 जनवरी से 6 फरवरी तक सब उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के 10वें भाव में शुक्र देवता आ रहे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। शुक्र इस कुंडली के द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक है। क्या होगा प्रभाव, मैं आपको ज्यादा नहीं मात्र 10 पॉइंट में सब कुछ बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव अर्थात यहां पर में है। ये भाव किस चीज का है? तो कर्म का है, पद का है और प्रतिष्ठा का है। इस भाव में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र इस कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात इस भाव के मालिक हैं, यानी कि द्वितीय भाव अर्थात धन, वाणी और परिवार, और सप्तम भाव यानी कि विवाह और पार्टनरशिप के भी स्वामी हैं। इन दोनों के स्वामी होकर के 10वें भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, शुक्र का कर्म भाव में आना बहुत ही निर्णायक परिवर्तन होगा। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कौन सा है? तो ये है। ये किस चीज का भाव है? तो ये घर का भाव है। ये घर है, ये सुख है, नहीं, ये संपत्ति है, माता है, इन सब का भाव है। इसी कारण कहा गया कि सब उलट पुलट होगा, यानी कि प्राथमिकताएं, परिणाम और दिशा तीनों बदल जाएंगी। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसे का केरो हाल है, के नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खंभागनी हुकुम केंती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। पहला पॉइंट जो इस शुक्र के 10वें भाव में यहां पर में बैठने के कारण आपको मिलेगा, वो कैरियर में टर्निंग पॉइंट आएगा। कैरियर में टर्निंग पॉइंट, ये सबसे पहला परिवर्तन होगा और बड़ा टर्निंग पॉइंट, छोटा मोटा नहीं। 10वें भाव में ये जो शुक्र देव आ गए हैं यहाँ पर में 10वें भाव में, देवी और सज्जनों, इसका अर्थ ये है कि काम करने के तरीके अब आपके बदलने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग विशेष तौर पर में ये शुक्र बनाएंगे। नई जिम्मेदारी या आपका प्रोफाइल चेंज होने वाला है। बॉस या सीनियर से रिश्ते सुधरेंगे आपके। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, उनसे आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। क्रिएटिव, मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग वाले कार्यों में आपकी चमक इस समय में देखने को मिलेगी कि भाई आप भी कौन है, ये लोगों को पता लगेगा। जो काम अटका था वह नए तरीके से अब आगे बढ़ने वाला है। ये शुक्र देवता के 10वें भाव में बैठने का प्रभाव होगा। दूसरा पॉइंट जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो है आपका IMAGE, इमेज, प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज। प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज में ये शुक्र देवता जो हैं, क्योंकि 10वें भाव जो है ना, प्रतिष्ठा जहां बैठे हुए हैं, ये प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज का होता है। तो इस भाव में बैठना यानी कि आपकी प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज बढ़ने वाली है। शुक्र सौंदर्य और लोकप्रियता के कारक भी हैं, तो समाज में सम्मान और पहचान आपका बढ़ेगा। सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस ब्रांडिंग, इन सब से आपको खूब फायदा होने वाला है, ऐसा आप समझ लें। लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, अर्थात आपका इमेज पहले से ज्यादा अब प्रभावशाली हो जाएगा 13 जनवरी के वक्त। देवी और सज्जनों, तीसरा पॉइंट, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में आ गए हैं, यानी कि आप ये समझें कि इनकम जो है सो बढ़ने वाली है। कोई इनकम का नया सोर्स भी आपको मिलने वाला है।
द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का दसम भाव में आना यानी कि सैलरी में या तो इंक्रीमेंट होगा या कमीशन वगैरह कहीं से मिलने के योग बनेंगे या इंसेंटिव आपको मिल सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनको नए क्लाइंट मिलेंगे, पुरानी स्किल से नई कमाई होगी, पैसा मेहनत से आएगा लेकिन टिकाऊ रहेगा, इस बात को आप नोट कर लें। चौथा पॉइंट जो आपके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपका विवाह या वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप से जुड़े कुछ निर्णय। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र इस भाव के, और ये जो भाव है सो आपके विवाह, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप सब कुछ का है। तो जीवन साथी के कैरियर में भी उन्नति देखने को मिलेगी आपके भाग्य के कारण। पति पत्नी के कारण स्टेटस में वृद्धि होगी। अगर आप महिला हैं तो आपके पार्टनर के कारण, पति के कारण, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी के कारण आपके स्टेटस में वृद्धि के योग है। बिजनेस पार्टनर से बड़ा अवसर देखने को मिलेगा आपको। रिश्ते अब भावनात्मक नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर में आपके रिश्ते जो है सो मजबूत होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा पॉइंट, सुख। क्या? सुख, क्योंकि चतुर्थ भाव पर में दृष्टि है शुक्र की, और ये चौथा भाव घर का है, सुख का है, संपत्ति का है, वाहन का है। तो शुक्र की चतुर्थ दृष्टि पड़ने के कारण घर की साज सज्जा, नया वाहन, प्रॉपर्टी डील, किराया, ऑफिस शिफ्ट, ये सब होने के योग है। माता के स्वास्थ्य और सुख में भी सुधार के योग बनेंगे। बाहरी सफलता का असर घरेलू सुख पर में भी पड़ेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट भी, वाणी और व्यवहार। क्या? वाणी और व्यवहार जो है बहुत मायने रखेगा इस समय में। द्वितीय भाव के स्वामी है ना, ये जो दूसरा भाव है ये वाणी और व्यवहार का है, तो आपकी वाणी में आकर्षण आ जाएगा। इंटरव्यू, मीटिंग, डील क्लोजिंग, ये सब आप आसानी से जो है सो कर पाएंगे। विवाद सुलझाने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। सही शब्द आपको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इसलिए शब्द का चयन बहुत सोच समझ करके करें। सातवां, आपका लव अफेयर, प्रेम संबंध। नहीं, प्रेम संबंधों में गंभीरता देखने को मिलेगी। शुक्र मकर राशि में है, इसलिए प्रेम में कम भावुकता होगी, ज्यादा जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप को नाम देने की सोच इस समय में आपके अंदर डेवलप होगी। ऑफिस रोमांस की संभावना भी बढ़ रही है। ऑफिस में ही किसी कलीग के साथ आपका प्रेम संबंध शुरू हो सकता है और रोमांस भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। हल्के रिश्ते टूट सकते हैं, सच्चे रिश्ते टूटेंगे नहीं, मजबूत होंगे। आठवां पॉइंट, आपका काम। नहीं, काम और घर के बीच टकराव की स्थिति जो है ये शुक्र देवता कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। उलट पुलट का एक रूप यह भी है। कैरियर के कारण घर को कम समय दे पाएंगे आप। माता, परिवार की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। बैलेंस बनाना सीखना होगा आपको। सही संतुलन ना बनाया तो तनाव ऑफिस और होम, घर और ऑफिस के कारण आपको झेलना पड़ सकता है। 9वां, लग्जरी पर में खर्च होगा लेकिन वो उपयोगी रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र है ना दसम भाव में, तो शुक्र तो भाई लग्जरी है। तो शुक्र के प्रभाव से कपड़े, वाहन, गैजेट, ऑफिस सेट, इन सब पर में आपका पैसा जो है खर्च हो सकता है। खर्च दिखावटी नहीं, स्टेटस बढ़ाने वाला होगा। जो खर्च होगा वह निवेश जैसा लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट है। 10वां पॉइंट, भाग्य से ज्यादा आपका कर्म सक्रिय हो जाएगा। यह गोचर सिखाता है कि भाग्य नहीं, प्रेजेंटेशन प्लस मेहनत काम आएगी। जो खुद को साबित करेगा वही
आगे बढ़ेगा। यह समय आपको कर्म प्रधान बना देगा। कहते भी हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तसि फल चाखा। संक्षिप्त में अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो यह गोचर मेष राशि वालों के लिए कैरियर प्लस धन प्लस रिश्ते तीनों को एक साथ हिला देगा। पुरानी व्यवस्था टूटेगी, नई व्यवस्था बनेगी। जो बदलाव को स्वीकारेगा वही बड़ा लाभ पाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि के ऊपर में शुक्र का प्रभाव, जो 13 जनवरी से 6 फरवरी तक है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वैसे ये एक सामान्य राशिफल है। विशेष जानकारी के लिए आपको सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना पड़ेगा। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करना पड़ेगा। फिर आपको एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।